क्या तुम्हारे घर वाले एक कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए मान जाएंगे? अभी बस कर दें, बस कर दें। किस तरह आप शरीफ लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं? शरीफ? और वो कभी मिले उससे, कभी बात की है, कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं ना, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बहुत ही पाकीज़ा किरदार की लड़की है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी हूँ इसीलिए समझा रही हूँ, मतलब क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हो जिसके दिलो दिमाग में कोई और मर्द हो, किसी और का ख्याल हो? मतलब हो सकता है तुम्हारे पैसे और स्टेटस को देखकर वो हाँ भी कर दे, लेकिन तो तुम ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना लोगे? जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो भी मुझे अजीज है, मैं उसकी इज्जत नहीं उछालना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? तुम मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी हो। तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं, मेरे भाई हो, इसीलिए समझा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आंटी से इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? उजाला से शादी के सिलसिले में। इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही? उसके किरदार के बारे में जानते हुए भी तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरी बातों पे? भाभी आप जब तक मुझसे खुल के बात नहीं करेंगी, मैं कैसे कोई बात समझ सकूंगा? ये बात मैं तुम्हें खुलकर नहीं बता सकती जुहेब, मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। वैसे भी चंद माह बाद उजाला की उस लड़की से शादी होने वाली है। क्या मतलब? किससे शादी हो जाएगी? कौन है वो लड़का? है एक लड़का, उजाला छुप छुप कर उसके घर उसे मिलने जाया करती थी, और तो और एक रात तो बख्तियार भाई ने रंगे हाथों दोनों को हमारे घर की छत से पकड़ा। वो लोग तो उजाला को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने बड़ी मिन्नत समाजत करके उन लोगों को रिश्ते के लिए मनाया, और बस चंदी माह में अब उन दोनों की शादी कर देंगे। किरण, तुम कैसी हो? इस वक्त कैसे आना हुआ? ये घर मेरा है, इस घर में आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। नहीं, ऐसे वैसे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल जवाब करने का। ये घर मेरा है, इस घर का किराया मेरे अकाउंट से जाता है, और इस घर के अखराजात भी मेरे पैसों से चलते हैं, और तो और तुम्हारा बोझ भी मेरे सर के ऊपर धरा हुआ है। अलबत्ता मेरा हक जरूर बनता है कि मैं तुमसे सवाल जवाब करूं। ये तुम इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? पास में कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ से कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ। कंप्यूटर कोर्स? कंप्यूटर कोर्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। सिर्फ 6 महीने की बात है, और वैसे भी यहाँ से बहुत पास में है। 6 महीने? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सारी जिंदगी तुम्हें हम इस महल में रखने वाले हैं? 2-3 महीने में ये घर फारिग करना है, उसके बाद वापस जाना है तुम्हें उसे अपनी झोंपड़ी में। कैसे आओगे इतनी दूर से? या तो फिर तुमने ये सोच रखा है कि तुमने सारी जिंदगी इस महल में गुजारनी है और बहुत जल्द मेरी तरह किसी अमीरजादे से शादी कर लोगे? हाँ, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, और ना ही मुझे प्राय महल में रहने का कोई शौक है। मैं अपना मुकाम, अपनी हैसियत अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ मैं सिर्फ बीजान की वजह से आई थी, तुम्हारे झूठ का हिस्सा बनने नहीं। जो मुंह में आता है बोलती हूँ। बहुत लंबी जुबान है इसकी, अभी जाके पूछती हूँ। अम्मा, 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 पूल के पास। खैर, वो घर के मुलाजिम है, उनको फौरन चलता कर सबको छुट्टी दे, अभी और इसी वक्त। ये कैसे चलता करूं? कैसे छुट्टी दूं उनको? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है मुलाजिमों पे? क्या किया उन्होंने? और तूने खुद ही तो कहा था इनको एडवांस तनख्वाह दी हुई है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? पैसे तो पूरे करेंगे ना। मैंने ये नौकर तेरी बहू और उसकी बहन के अयाशियों के लिए नहीं रखे थे, मेरे लिए रखे थे ना। चल, मेरी जरूरत पूरी होगी, अब उन्हें चलता कर, निकाल दे सबको अभी और इसी वक्त। कैसे निकाल दूं? इतना बड़ा घर है, महल जैसा, मैं सफाई खुद करूंगी क्या? पागल हो गई है? अच्छा, ये तेरी बहू वो किस मर्ज की दवा है? इस बात का जवाब दे मुझे। और मुझे एक बात बता, ये उजाला को कंप्यूटर कोर्स करने की किसने इजाजत दी? और तो और उसके पास पैसे कहाँ से आए? उसको इजाजत मैंने नहीं दी,
और ना उसने मुझसे पूछा है। उसने बख्तियार से पूछा और बख्तियार ने उसको इजाजत दी जाने की। अच्छा भाई, बड़ी बात है। जैसे तू मर गई है, अब सारे फैसले बख्तियार भाई करेगा इस घर के। तेरा इस घर में कोई रौब है भी या नहीं? मुझे ये बता, ये भाभी कहाँ है? बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने गई है, रास्ते से बख्तियार को भी ले लेगी। नए स्कूल में? क्या मतलब है? मतलब भाई की भाभी की कोई करोड़ों की लॉटरी निकली है जो नए स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाने लगे हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें? बच्चे कल को पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ कर लेंगे ना। पढ़ने लिखने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, और भाभी और भाई के पास तो इतना पैसा है नहीं। कौन सी लॉटरी निकली है जो बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज करने चले हैं? पैसे दिए थे काम के लिए और लगे हुए उन पे अयाशियां करने के लिए। तू फोन कर, अभी मना कर और उस औरत को घर वापस बुला। अच्छा इधर बैठ। यहाँ क्या हुआ है? जरबाब ने कुछ कहा है या ससुराल वालों से लड़ाई हुई? जरबाब की इतनी मजाल नहीं कि मेरे सामने कुछ कह सकें। और रही ससुराल वालों की बात, मेरी पीठ पीछे लाख बुराइयां करते हैं, लेकिन मेरे मुंह पर बात करने की जरूरत नहीं है उनकी। फिर ऐसा क्या हुआ है जो इतना गरज चमक रही है? इतनी बड़ी खबर है ना मेरे पास, अगर तू सुनेगी ना तू भी गुस्से से फट जाएगी। तू सारी बातें छोड़, सबसे पहले तू उस उजाला की शादी कर, उसे चलता कर इस घर से। उजाला की शादी कहाँ करवा दूं मैं? किससे करवा दूं? किसी से भी करवा दे, किसी फकीर से, किसी भिखारी से। मैं तो कहती हूँ उस रिजवान से करवा दे, वो फौरन मान भी जाएंगे रिश्ते के लिए, बस उसकी शादी कर दे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? वो मेरा देवर है ना जुहेब, उसने मेरे मुंह पर आकर मुझे ये कह दिया है कि वो उजाला को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्या? अब तू बता, ये बात है परेशानी की कि नहीं? उस वक्त से दिमाग फटे जा रहा है मेरा सोच सोच के। ये सब हुआ है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इस टेढ़े मुंह वाली ने तुम्हारे देवर से इश्क मशूकियां लड़ा दी और बात यहाँ तक आन पहुंची। जी, और तेरी नाक के नीचे। मेरा नाम भी नुसरत आ रहा है, देखती हूँ मैं। क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हो जिसके दिलो दिमाग में कोई और मर्द हो, किसी और का ख्याल हो? मतलब हो सकता है तुम्हारे पैसे और स्टेटस को देखकर वो हाँ भी कर दे, लेकिन तो तुम ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना लोगे? अगर जुहेब को मेरी बातों पर यकीन नहीं आया और उसने उजाला से शादी कर ली तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी इस घर में? जुहेब तो जरबाब से भी अच्छा है, उजाला तो बेगम साहिबा बन जाएंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उजाला की शादी कहीं और जल्द से जल्द करवानी होगी। अच्छी तस्वीर आई है। अम्मी ये तस्वीर कितनी प्यारी है, इससे इलाज करवा लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ये फोटोग्राफर बहुत एक्सेप्शनल है। पता है, एक फैशन मैगजीन में मैंने इसका ब्राइडल शूट देखा था। उसके बाद मैंने कहा था ये भाई की शादी में यही फोटोग्राफर आएगा। इतनी अच्छी फोटोग्राफी की है इसने। किरण को दिखाई एल्बम? अभी नहीं दिखाई, वो घर पे ही नहीं है, मैं के गई हुई सुबह से। भाई आएंगे ऑफिस से तो ले आएंगे। अम्मी अभी परसों तो गई थी, फिर चली गई। बेटा ये तो उसका रोज का मामूल बन गया है। सुबह उठती है, नाश्ता करती है और अपने मैके चली जाती है। कोई रोक टोक तो है नहीं इस घर में उस पर। वापसी पे जरबाब ऑफिस से लेता हुआ आ जाता है उसको बस।
वैसे आप भी तो हर दूसरे दिन हमारे पास आ जाते हैं। भाभी के जाने पे आपको बड़ा एतराज है, क्यों? तुम बहुत हिमायत कर रही हो उसकी। क्या हो गया नवीन, ज्यादा चमची बनने की जरूरत नहीं किरण की। और तुम्हें अगर मेरा यहाँ रोज रोज आना बुरा लग रहा है तो मैं कल से नहीं आऊंगी। क्या हो गया है? मजाक कर रही है वो, तुम तो सीरियस ही हो गई। अम्मी ये मजाक है? भाभी की हिमायत में बहन से उलझ रही है ये। क्या हो गया है अभी? मैं वाकई मजाक कर रही थी आपसे। मुझे क्या जरूरत है भाभी की चमची बनने का या उनकी हिमायती बनने का? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस घर में सुकून रहे। अरे भाई, अगर वो मैके जाना चाहती हैं तो जाएं, जैसे जीना चाहती हैं जी, इसमें क्या मसला है? अच्छा अब तुम चुप रहो, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। भी मैं तो सिर्फ एक बात कह रही थी। ज्यादा अम्मा भी बनने की कोशिश मत करो। हमें नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। अम्मी मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि आपसे जुहेब और नवीन के रिश्ते की बात कर सकूं। जुहेब के लिए मैंने 2-4 लड़कियां देखी हैं और नवीन के लिए भी मैंने मैरिज ब्यूरो में बात की है। समझे, जुहेब की इतनी फिक्र नहीं है जितनी नवीन की है। बस मैं चाहती हूँ कि नवीन के लिए ना एक पढ़ा लिखा अच्छा खानदान मिल जाए। अम्मी हो जाएगा, फिक्र नहीं कर रहे। मेरी शादी भी तो हो ही गई थी ना आसानी से। इस वक्त आप सिर्फ जुहेब की फिक्र करें। उसके लिए मैंने 2-4 लड़कियां देखी हैं, आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। उसे जुहेब मुझसे किसी लड़की का जिक्र कर रहा था। शायद उसने ज़रबाब की शादी में उससे देखा था। मैं जानती हूँ किसकी बात कर रहा होगा वो। अच्छा, तुम जानती हो कौन है वो? किरण की कजन उजाला। तुम्हें कैसे पता? अम्मी मुझे अच्छी तरह से पता है। उसने शादी में अच्छी तरह से डोरे डाले जुहेब पर। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बहू उस घर से आ गई है और उसी को भुगत रही हूँ मैं, और दूसरी बहू भी मैं उसी घर से ले आऊं। ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। भी आप भी जानती हैं जुहेब जिद का कितना पक्का है। एक बार किसी बात का ठान लेना, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हटा सकती। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। हो ही नहीं सकता। कब तक मुझसे भागती रहोगी यूं? अभी भी वक्त है, मेरी मोहब्बत के सामने सरेंडर कर दे, वरना बहुत पछताएगी तू। मुझे मजबूर मत कर गलत रास्ता अख्तियार करने पर, बहुत तकलीफ होगी तेरे को। तुमने मुझे जितनी धमकियां देनी है ना दे लो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम ये जो मेरा पीछा करते हो ना, करते रहो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। बड़ी बहादुर हो गई हो जब से इस घर में शिफ्ट हुई हो। बड़ा खूबसूरत बंगला है, किसने दिया, किसका है बता। हेलो उजाला, मेरे सवालात के जवाब देती जाओ। बड़ी बहादुर हो गई हो। बड़ा खूबसूरत बंगला ले लिया, पता नहीं कहां से आ गया पैसा इसके पास। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं कंप्यूटर कोर्स करने गई थी। बीए करके तुमने कौन सा तीर मार लिया है? जब कंप्यूटर कोर्स करके तीर मारना है तुमने? इजाजत किसने दी जाने की? मैं भाई और आपी को बता कर गई थी। तुम्हारी अपिया कौन होती है तुम्हें इजाजत देने वाली? ये घर मेरा है, तुम्हें मुझसे इजाजत। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।